नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के आज के अंक में प्रस्तुत हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज का अंक। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्वालियर जिले में वृहद स्तर पर पौधरोपण करने का क्रम सतत रूप से जारी है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्वालियर जिले में वृहद स्तर पर पौधरोपण करने का कार्य सतत रूप से जारी है। अभियान के अंतर्गत जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में प्रदेश के उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने गिरवाई स्थित परमार्थ आश्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे रोपे। अभियान के तहत श्री कुशवाहा ने बुद्धा पार्क में भी 51 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया। इस मौके पर उन्होंने आह्वान किया कि हर व्यक्ति को कम से कम 5-5 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही पौधों की देखभाल भी करना चाहिए जिससे वे पेड़ बन सकें। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वृक्षारोपण से अच्छा कोई उपाय नहीं है। इस अवसर पर सभापति मनोज सिंह तोमर ने जानकारी दी कि ग्वालियर नगर निगम द्वारा शहर के पार्कों एवं डिवाइडरों पर बड़ी संख्या में पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत पिछले दिनों जिले के समस्त थानों, चौकी परिसर, पुलिस लाइन तथा कार्यालयों में भी बड़े पैमाने पर लगभग 2000 पौधों का रोपण किया गया। पुलिस लाइन ग्वालियर में आयोजित पौधरोपण के मुख्य कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद कुमार सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह उपस्थित थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के साथ पौधरोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डबरा के श्री गहोई वैश्य नव युवक मंडल ने टेकनपुर के सीमा सुरक्षा बल अकादमी CSMT में 9000 पौधे लगाए। इस अवसर पर CSMT के द्वितीय कमान अधिकारी प्रशासक PV भाकर भी उपस्थित रहे। पौधरोपण अभियान के तहत खेल गांव परिसर हजीरा में 330, खेल परिसर कंपू में 20, दर्पण स्टेडियम में 30 पौधों का रोपण सामाजिक संस्थाओं एवं नगर निगम द्वारा किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। गुना जिले में इस बार बहनों के लिए रक्षाबंधन का पर्व खास रहने वाला है। पेश है हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी की ये रिपोर्ट। प्रदेश की तरह ही गुना जिले में भी लाडली बहनों के लिए इस बार रक्षाबंधन का त्योहार कुछ खास है। प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहनों को 250 रुपए की राशि शगुन के रूप में अंतरित की गई है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत पात्र बहनों को 450 रुपए राशि घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल के रूप में भी दी जाएगी। साथ ही प्रति माह मिलने वाली 1250 रुपए की राशि भी पूर्वानुसार प्रदान की जाएगी। गुना जिले की कुछ लाडली बहनों ने अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा कर बताया। नमस्कार, मेरा नाम सोनम बिलवारे है। मैं वार्ड नंबर 35 की निवासी हूँ। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के द्वारा 3 उपहार राखी पर प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें पहला उपहार 450 रुपये गैस सिलेंडर जो कि मुझे प्राप्त हो रहा है। उसके बाद दूसरा उपहार 250 रुपये जो कि राखी का त्योहार बनाने के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही तीसरा उपहार 1250 रुपये जो कि हर माह मुझे लाडली बहना के रूप में मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राप्त हो रहा है। सो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये योजना बनाई जिससे हम सारी लाडली बहनाओं को इस योजना का लाभ मिला। जिले की एक और हितग्राही रश्मि यादव ने बताया, 1250 रुपये दे रहे हैं, उनसे हम कई काम कर लेते हैं। जो अटके हुए काम थे वो पूरे हो जाते हैं और हमारे लिए गैस भराई जा रही है 450 रुपये में। उसके लिए भी धन्यवाद मानती हूँ। और रक्षाबंधन के लिए जो उपहार दे रहे हैं भैया हमारे लिए, उनके लिए हम अपने भाई के लिए मिठाई, राखियाँ कुछ भी खरीद लेंगे। उल्लेखनीय है कि गुना जिले में पात्र 2,33,170 लाडली बहनों के खाते में 250 रुपये के मान से 5,82,95,500 रुपये की राशि अंतरित की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। छिंदवाड़ा जिले में आम की फसल किसानों को समृद्ध बना रही है। पेश है हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति की ये रिपोर्ट। गुजरात का हापुस अल्फांजो, जिसे आमों का राजा कहा जाता है, राजस्थान में
बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, लंगड़ा आम की पैदावार होती है। दूसरे प्रदेशों में पैदावार के नाम से पहचान रखने वाले आम की यह प्रजाति अब जिले के उद्यानों में महक रही है। पिछले कुछ सालों में उद्यान की विभाग और बाग बगीचों में रुचि रखने वाले लोगों ने इस बंधन को तोड़ दिया है। जिले के बगीचों में इन पौधों को लगाया जा रहा है, जबकि कुछ जगह तो इसके फल भी मिलने लगे हैं। छिंदवाड़ा के बगीचों में ग्रीन एप्पल, हापुस, आम्रपाली, तोतापरी, अंबिका, केसर, बादाम, बॉम्बे ग्रीन, नीलम, चौसा, मल्लिका और आम्रपाली, लंगड़ा, दशहरा आम का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है। शुरुआती दौर में इस खास प्रजाति के आमों का स्वाद चखने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना होता था, लेकिन अब जिले के बगीचों में न केवल इसके पौधे तैयार हो रहे हैं, जबकि कुछ बहुत सी जगहों में फल भी मिलने लगे हैं। उद्यान की विभाग ने भी इसके लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं और नर्सरी फल फूल रही हैं। उद्यान की विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी और वातावरण से उत्पादन बढ़ा है, नए पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उद्यान की विभाग के उप संचालक ML उइके ने बताया कि जिले में आम की फसल करीब 1942 हेक्टेयर में लगाई गई है, जिससे 29,132 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है, यानी प्रति हेक्टेयर करीबन 15 टन आम का औसत उत्पादन लिया जा रहा है। इस उत्पादन की मुख्य वजह जिले का वातावरण है। लोगों के फलों के उत्पादन की बात करें तो जिले में करीबन 36,135 हेक्टेयर में रकबा है, जिससे 6,89,309 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। उप संचालक उद्यान की श्री उइके ने बताया कि जिले में संतरे के बाद आम की फसल का रकबा सबसे ज़्यादा है, यानी संतरे के बाद आम की फसल लोगों की सबसे ज़्यादा पसंद बन गई है। आंकड़ों की बात करें तो संतरा 24,536 हेक्टेयर में लगाया जाता है, जबकि आम दूसरे नंबर में 1,942 हेक्टेयर में लगाया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में आम का रकबा लगातार बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में प्रसिद्ध नागद्वारी मेला शुरू हो गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तनुज तिवारी। सावन के महीने की शुरुआत होते ही नर्मदापुरम में भी शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसा ही एक दिव्य मंदिर नर्मदापुरम के पचमढ़ी में है, जिसे नागद्वार के नाम से जाना जाता है। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित इस 10 दिवसीय नागद्वारी मेले के दौरान भगवान भोलेनाथ के भक्त लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। शिव भक्त में नागद्वार मंदिर के दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अभी हो रही भारी बारिश के बावजूद खासतौर पर महाराष्ट्र और विदर्भ से बड़ी संख्या में शिव भक्त पचमढ़ी पहुंच रहे हैं, जहां भारी वजनी त्रिशूल भगवान शिव को अर्पित किया जा रहा है। गौरतलब है, पचमढ़ी में नागद्वारी यात्रा यह अमरनाथ जैसी ही कठिन है। जहां अमरनाथ में पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, वहीं नागद्वारी के लिए सतपुड़ा की 7 ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर सर्पाकार डंडी से गुजरना पड़ता है। सावन में की जाने वाली नागद्वार की यह यात्रा बहुत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि पहाड़ियों पर बने सर्पाकार मार्ग को पार कर यात्रा करने से काल सर्प दोष दूर होता है। वहीं 9 अगस्त को नागपंचमी पर्व पर नागद्वारी में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचेंगे। बहरहाल मेले की भव्यता और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मेले क्षेत्र से लेकर मंदिर मार्ग तक भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल से लेकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य सभी इंतजाम किए गए हैं। दरअसल भक्तों को पहाड़ी चढ़ने और उतरकर आने में 2 दिन का समय लगता है। इस दौरान उनकी ज़रूरत के हिसाब से और कुशलता के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वहीं उनकी सुरक्षा में इस वक्त 750 से अधिक जवान पूरे मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य वॉलंटियर्स भी मुस्तैदी से मेला क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 250 से अधिक शासकीय अधिकारी और कर्मचारी दायित्व के अनुसार संपूर्ण मेला क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। दतिया जिले में भी अच्छी बारिश खरीफ फसलों के लिए मुफीद साबित हो रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी।
दतिया जिले में खरीफ फसल बोनी पूर्ण हो चुकी है। जिले में दलहन तिलहन के अलावा पिछले वर्ष की अपेक्षा धान का रकबा सबसे अधिक है। धान का कुल रकबा 72,000 हेक्टेयर में धान रोपाई हुई है। किसानों ने दैनिक रोजगार की फसलों में भी दिलचस्पी दिखाई है। कृषि विभाग ने इस बार फसल बोनी का लक्ष्य 1,90,000 हेक्टेयर रखा था, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार कम है। किसान बताते हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार बारिश कम हुई है। राजघाट डैम में पानी रोकने की क्षमता 371 यानी 77.6 टीएमसी की है। अभी तक डैम में 75 टीएमसी तक पानी भरा है, जिस कारण अभी तक गेट नहीं खोले गए हैं। किसानों के लिए नहरें छोड़े जाने के संबंध में दतिया कलेक्टर संदीप माकिन और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री के बीच बातचीत हुई है। दतिया कलेक्टर ने बातचीत के बाद राजघाट को निर्देशित पत्र भी लिख दिया है। संभावना है अगले सप्ताह तक नहरें छोड़ी जाएंगी। जिले में लक्ष्य की अपेक्षा अभी तक 88% बोनी पूर्ण हो चुकी है। कृषि विभाग द्वारा 90,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था। जिले में इस बार किसान भाई बिजली कटौती और बिजली समस्या से निपटने के लिए सोलर प्लांट लगा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी। धार में 5 दिवसीय 60वीं पश्चिमी जोन अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का सफल आयोजन किया गया। पेश है हमारे संवाददाता सुनील सचान की ये रिपोर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में 5 दिवसीय 60वीं पश्चिमी जोन अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का भव्य आयोजन किया गया। 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रामीण श्री निमिष अग्रवाल ने किया। वहीं समापन पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन ग्रामीण श्री अनुराग द्वारा किया गया। शुभारंभ और समापन दोनों ही अवसर पर प्रतियोगिता में शामिल पश्चिमी जोन के 15 जिले एवं 6 अन्य पुलिस इकाइयों के कुल 274 पुलिस खिलाड़ियों द्वारा प्लाटून बनाकर पुलिस बैंड की धुन पर आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत कर सलामी दी गई। कुल 244 पुरुष व 30 महिला पुलिस खिलाड़ियों द्वारा हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक आदि कुल 30 खेल विधाओं में अपना शानदार प्रदर्शन किया गया। खेल स्पर्धा में ओवरऑल चैंपियनशिप विजेता इंदौर जिला रहा। खेल की अलग अलग कुल 30 खेल विधाओं में प्रतियोगिता में 89 स्वर्ण, 89 रजत, 72 कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अलंकृत किया गया। कबड्डी में धार जिला विजेता रहा। वहीं फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल में इंदौर जिला विजेता रहा। महिला वर्ग में व्यक्तिगत चैंपियनशिप संयुक्त रूप से इंदौर की राधा यादव और रेशमा गौड़ रहीं। पुरुष वर्ग में व्यक्तिगत एथलेटिक चैंपियनशिप जीआरपी इंदौर के प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह राठौर रहे। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के साथ ही पुलिस महानिरीक्षक ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी ज्योति चौहान, प्रशिक्षकों और पूर्व खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। धार पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह द्वारा आईजी को पश्चिमी जोन का ध्वज सौंपा गया व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री अनुराग ने 5 दिवसीय खेल स्पर्धा का समापन करते हुए कहा कि ये 60वीं पश्चिमी जोन का खेलकूद प्रतियोगिता था, जिसमें 15 जिले इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसमें इंदौर जोन और उज्जैन जोन के सभी जिले थे और कुछ और इकाइयाँ भी इसमें शामिल थी। इसमें 5 दिनों तक का ये प्रोग्राम चला और काफ़ी भव्य समापन समारोह था और एक स्तरीय कह सकते हैं कि पुलिस की जो एक गरिमा और स्तरीय समापन और उद्घाटन होता है, उस तरह से हम लोगों ने उद्घाटन भी किया था और आज इसका समापन हुआ है। लगभग 275 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और यहाँ से जो चयनित हो रहे हैं उनका नाम हम राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए हम इसको भोपाल भेजेंगे। फिर वहाँ से चयनित होकर कुछ खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।